यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है संस्कृत, और संस्कृत में फर्स्ट चैप्टर है वर्ण विचार, और ये जो वर्ण विचार है इसका आज आपका ये पार्ट 2 है। ओके, और इसका मैंने पार्ट फर्स्ट आपको अपलोड कर दिया है। सो जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है पहले, वो बच्चा उस वीडियो को जाके देख सकता है, क्योंकि पहले जो है हमने संस्कृत में बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया है, और बेसिक से जो है हम टॉप तक जाएंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था बच्चों। सो पहले पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, फिर लास्ट में आप जो है आज का आपका ये पार्ट 2 है। और ये जो सारा मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है वर्ण, है ना। व्हाट इज वर्ण? वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं। तो जो वर्ण है आपके ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका स्वर, वोवेल्स जिसको बोलते हैं, एक है आपका व्यंजन जिसको आप कॉन्सोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। तो वर्ण 2 टाइप्स के होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, यानी कि स्वर और व्यंजन। ओके, अब देखो जो स्वर है आपके संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके जो है मैक्सिमम बनते हैं, और व्यंजन कितने टाइप्स के होते हैं। सो बच्चा जो संस्कृत में स्वर है वो होते हैं आपके 9 टाइप्स के। ओके, 9 प्रकार के। कौन कौन से? ए, ई, उ, री, ऐ, ए, ओ और औ। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके स्वर है। अब स्वर को जो है हम अच के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में जो है हम स्वरों को अच के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अगर वहाँ पर एग्जामिनर ये पूछ ले कि जो है आपका स्वर जो है स्वरों को क्या कहा जाता है, तो स्वरों को अच भी कहा जाता है। क्लियर है? सो जिस बच्चे को पता है वो अच्छे से टिक कर देगा। अब यहाँ पर स्वर का सूत्र है स्वर राजन्ते इति स्वरा, ये आपको याद रखना है। स्वर राजन्ते इति स्वरः, ये जो है आपको सूत्र याद रखना है। ये आपका स्वर का सूत्र कभी कभी संस्कृत की लैंग्वेज है यार, पूछ सकता है। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये तो बात हो गई आपकी स्वर की। वोवेल्स जो होते हैं सबको पता है, जो कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, है ना, किसी पे भी ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये बिल्कुल स्वयं अपने आप खुद में ही बोले जाते हैं, खुद से ही यूज किए जाते हैं। अब सेकंड टर्म आता है व्यंजन का। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? व्यंजन सब जानते हैं। सबसे पहले तो हम व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन जो कि स्वर की, ठीक है, जो कि स्वर की सहायता से यहाँ पर यूज किए जाते हैं, उनको हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर कै, तो मैंने बोला कै, तो कै में क्या निकला आपका? ए। ओके, तो इसके साथ में जो आपका क्या है स्वर है वो क्या है? ए है। तो इस टाइप से जो है आपके ये व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर के बिना ये यूज नहीं होते हैं। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर व्यंजन देखते हैं। व्यंजन वैसे तो मैक्सिमम आपके ये अगर देखिए 5 वर्ग में तो कितने हैं? 25 है पूरे, लेकिन वैसे आपके व्यंजन जो होते हैं संस्कृत में 33 माने जाते हैं, 33। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं बताऊंगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 वर्ग होते हैं। कितने? 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तै वर्ग, और एक है आपका पै वर्ग। क्लियर है? ये पूरे 5 वर्ग होते हैं। अब 5 वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कै वर्ग को। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कै वर्ग को। कै वर्ग में कै, खे, गै, घै, अय्या। ओके, ये आते हैं, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वो है कंठ। ओके, जिसको पता है सो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है चै वर्ग। सेकंड है चै वर्ग में चै, छै, जै, झै और अड़। इसमें ये है जो आपका इसका उच्चारण स्थान ये है तालु। फिर टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, अय्या, इसका जो उच्चारण स्थान है ये है मूर्धा। फिर तै वर्ग, इसमें तै, थै, दै, धै और नै, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है दंते। फिर है पै वर्ग, जो पै वर्ग इसमें पै, फै, बै, भै, मै, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। ठीक है, तो इस टर्म में जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रही है, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो आपका ये
तालु है, ठीक है, जो ये तालु है, ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सॉरी, जो 6 है, 6 का उच्चारण स्थान क्या है, 6 का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन देगा आपको वहां पर 4, ठीक है, और 4 ऑप्शन में गुमराह करेगा, कंठ देगा, तालु भी देगा, मूर्धा भी देगा और यहाँ पर आपको दंते भी देगा। सो जिस बच्चे को बताए तो छा का जो उच्चारण स्थान है बच्चों, तो देखो छा यहाँ से आया है और छा यहाँ पर है, तो जो छा है, छा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो चा, छ, जय, झ, इसमें जितने भी आएंगे आपके 5 वर्ण, इसका उच्चारण स्थान होगा तालु। तो इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, तालु। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका बी। क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, अभी तो बहुत सारा यहाँ पर आपको पूरा ब्रह्मांड है इसमें। ओके, सो ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक चीज़ें बता रही हूँ सिर्फ ओनली अभी। तो इस टाइप से जो है एग्जामिनर आपको गुमराह कर सकता है, 4 ऑप्शन देगा और आपसे वहाँ पे पुट अप करेगा कि यहाँ पर बच्चों बताना है आपको कि जो ये छा है, छा का उच्चारण स्थान कौन सा है। इतनी बात क्लियर है। तो इस टाइप से जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करने वाला है। ओके, ऐसे ही करता है। और अब तो बिल्कुल ये बेसिक से है, आगे इससे भी ज़्यादा हाई टर्म है, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पर देख सकते हैं जो का है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि का जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है बच्चा, खा पूछे खा का उच्चारण स्थान क्या है, गा पूछे गा का उच्चारण स्थान क्या है, घा डा का उच्चारण स्थान क्या है, इन सभी 5 के 5 वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, इन सारे 5 का उच्चारण स्थान तालु है, इन सारे 5 का उच्चारण स्थान मुर्दा है, और इन सारे 5 का उच्चारण स्थान दंते है, और इन सारे 5 का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले यहाँ से जो मैंने आपको अब तक बताया है, सो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब बै का पूछ ले, बै का उच्चारण स्थान क्या है, जिस बच्चे को भी बै का उच्चारण स्थान पता है सो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है यहाँ पर बै का उच्चारण स्थान क्या होगा। ओके, फिर मैं यहाँ पे अच्छे से सजेस्ट हो जाऊंगी कि हाँ आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया है। क्लियर, सो ये तो बातें थी आपकी व्यंजन की। अब ये मैक्सिमम कितने होते हैं, देखो 5 5 5 5 5, तो 5 वर्गों में तो 5 × 5, तो 5 5 सा 25। ओके, तो ये मैक्सिमम आपके जो 5 वर्ग हैं ये 25 होते हैं, और इनको जो है हम यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनको हम जो है यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और एक पॉइंट्स को और ध्यान रखना है, जो ये लास्ट वाले हैं आपके, इसमें सारे ही वर्ड में जितने भी लास्ट वाले जो वर्ड आ जाते हैं, है ना, जैसे कि लास्ट में इसमें डा है, लास्ट में ना है, इसमें अया है, इसमें ना है, इसमें माँ है, तो इनको जो है पंचम, ठीक है, इनको जो है पंचमाक्षर, इनको जो है पंचमा अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो है पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है, इनको अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है, इनको नासिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जो है सारे नाम है ये आपके याद रखना है, ठीक है। तो इनको जो है अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 5 है आपके डा डा ना ना और माँ, ठीक है, इनको जो है पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है, इनको अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है, नासिक के भी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और ये जो आपके 5 के 5 पूरे वर्ग है जिसमें कि 25 वर्ण आते हैं, इन सबको जो है स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी पॉइंट्स आपको ये, आई होप, मैं आशा करती हूँ आपसे कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से रेडी हो गए होंगे। अब फिर नेक्स्ट टर्म आता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बातें और है जो कि बताना भूल गई। जो आपका बच्चे यहाँ पर व्यंजन है, इनको हल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देख लेना, इनको हल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि स्वर को आपके अच के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही जो आपका व्यंजन है इनको हल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब बात आती है यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और इनका जो सूत्र है वो है यणोनस्था, ठीक है। फिर यहाँ पर उष्ण व्यंजन है, श सा सा है, ये 4 होते हैं, यहाँ पर भी 4 होते हैं, यहाँ पर भी 4 होते हैं, और इनको जो है शल उस्मान के नाम से भी इनका जो है जाना जाता है। ये है इनका एग्जाम्पल जिसको कि हम सूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे 25 है, और ये 25 +3 और +3
सॉरी 25 + 4 + 4 8, तो 25 + 8 कितने हो चुके मैक्सिमम 33। तो इस टाइप से जो है आपके पूरे व्यंजन 33 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है अनुस्वार और विसर्ग की। अनुस्वार और विसर्ग की ये जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, ये होते हैं अनुनासिक, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। देखो अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार में बच्चा यहाँ पर जो है देखो इस टाइप के होते हैं ये अनुस्वार, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। 1 मिनट आप अभी रुकिएगा। देखो जो अनुस्वार होते हैं, ठीक है, अनुस्वार का ये वाला छेद होता है इस टाइप का, और जो ये होता है विसर्ग इसका जो है इस टाइप का होता है, ठीक है। ये जो है अनुस्वार, ये तो यहाँ पर ऊपर ऐसे लिखा होता है, और ये जो आपका है इधर ये ऐसे होता है विसर्ग, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अनुस्वार है, तो अनुस्वार देखो जैसे ऐसे बोल दे ठीक है, राम है, ठीक है, ऐसे बोल दिया श्याम है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये आपके अनुस्वार है। अगर यहाँ पर हम देखें विसर्ग, तो विसर्ग जैसे कि हम बोल दे ठीक है, बोल दे यहाँ पे राम में है, यहाँ पर बोल दे श्याम में है, ठीक है। तो ये क्या है आपका विसर्ग यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपके क्या है विसर्ग आ जाता है, और ये यहाँ पर आपके अनुस्वार आ जाता है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आई होप कि अच्छे से रेडी हो गया होगा। और ये बिल्कुल बेसिक क्लासेस थी, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको अच्छे से सजेस्ट करती हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से रेडी हो जाएगी। बस आपको अपने फोकस को यहाँ पर दमा कर रखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सो सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो देखो आज की जो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, वर्ण पढ़ा है। वर्ण में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स स्वर कितने टाइप्स के होते हैं, संस्कृत में इनको क्या कहा जाता है, तो स्वरों को अच के नाम से भी जाना जाता है, व्यंजनों को हल के नाम से भी जाना जाता है ना। टोटल व्यंजन के जो यहाँ पर होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, इनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें सब कुछ मैंने फैक्ट्स आपके सामने क्लियर कर दिए होंगे। और अगर इसमें भी कोई डाउट्स है, सो प्लीज़ मेरे को नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बता देना, सो मैं अच्छे से उसको जो है सॉल्व कर दूँगी। ओके, सो आपका डाउट्स भी है तो बच्चा डाउट्स भी ले सकते हैं, और संडे में हम सब बच्चों के डाउट्स लेंगे नेक्स्ट नंबर संडे में। ओके, तो नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट संडे का जो संडे होगा उसमें आपका यहाँ पे डाउट्स ले जाएगा। ओके, सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।